हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित है। एमपी टेट वर्ग एक मैथमेटिक्स का नोटिफिकेशन कब आएगा, मतलब ये कब इसके फॉर्म भरना शुरू होंगे, इसका एग्जाम कब होगा और इसकी तैयारी कैसे शुरू करें। खास करके तैयारी की बात करी जाए, बहुत बड़ा सिलेबस है। यहाँ पे प्रीलिम्स भी है और मेंस भी होने वाला है। और मैं आपको बता दूं कि अलग अलग जितने भी स्टेट के टीजीटी पीजीडी हैं, सबसे बड़ा सिलेबस एमपी टेट वर्ग एक का है। जो कि अदर स्टेट की बात करी जाए, जैसे यूपीपीएससी एलटी ग्रेड जीआईसी या आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड या डीएसएसबी या जितने भी स्टेट के अलग अलग टीजीटी पीजीडी एग्जाम्स होते हैं, जिसमें सबसे लंबा सिलेबस मैंने एमपी टेट का देखा है यहाँ पे। तो खास करके मैथमेटिक्स वालों के लिए। और सबसे बड़ी बात एक और ये है कि भैया 150 मिनट में 150 क्वेश्चन सॉल्व करना, अगेन देयर इज अ चैलेंजिंग, जिसमें इतना बड़ा सिलेबस है। इसमें बात करेंगे यहाँ पे कि कैसे इसकी तैयारी शुरू करें और हम आपके लिए क्या कर सकते हैं, वो भी बताने की कोशिश करेंगे। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे कि भैया इसका नोटिफिकेशन कब आने वाला है, मतलब कब से आवेदन शुरू हो जाएंगे। तो यहाँ पे एक अपडेट है जो कि मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग जो है उनकी तरफ से निकाला गया है, जिसमें उच्च माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा जो कि एमपी टेट वर्ग 1, जिसका एग्जाम जो है दिसंबर 2025 में होने वाला है। और इसका जो नोटिफिकेशन है वो 15/10/2025 को जारी कर दिया जाएगा। मतलब तब से आपको आवेदन यहाँ पे भरना शुरू करना है और इसका जो रिजल्ट है वो आपका फरवरी 2026 में जारी कर दिया जाएगा। ये बताया गया। वैसे यहाँ पे जो एग्जाम होगा उसके बाद फिर वापस आपका मेंस एग्जाम भी होगा एंड देन फिर यहाँ पे रिजल्ट आएगा। थोड़ा लंबा प्रोसेस है, बट जो बता रखा है, जो यहाँ पे आपको एक नोटिफिकेशन के माध्यम से बताया, वो मैंने आपको यहाँ पे अपडेट किया है। अब बात करते हैं यहाँ पे कि क्या आपकी तैयारी की स्ट्रेटजी होनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात बता दूं, इसका सिलेबस बहुत लंबा है ना। मतलब इन द सेंस देखा जाए, काफ़ी सारे टॉपिक्स यहाँ पे कॉलेज लेवल के इंक्लूड किए गए हैं। और पिछली बार जो प्रीलिम्स एग्जाम हुआ था एमपी टेट वर्ग 1 का, जिसमें कॉलेज लेवल का ज़्यादा पूछ लिया गया था, यूजी और पीजी लेवल का ज़्यादा आया था और स्कूल लेवल का कम आया था, जिसमें काफ़ी सारे बच्चे ऐसे हैं जो यहाँ पे कट ऑफ भी क्वालिफाई नहीं कर पाए थे। मेंस के अंदर स्कूल लेवल का ज़्यादा आ गया था, पर जो प्रीलिम्स है, जो कि फर्स्ट यहाँ पे स्टेज होती है जिसके अंदर यूजी और पीजी लेवल का ज्यादा पूछ लिया गया था। तो आपको पहले पैटर्न समझना है, इसका सिलेबस आपको ढंग से देखना है, प्लस जो भी सिलेबस इसको 4 पार्ट में यहाँ पे आप डिवाइड कर लीजिए। स्कूल के अंदर इजी और हार्ड टॉपिक कौन कौन से हैं, और कॉलेज लेवल में जो कि यूजी और पीजी लेवल का, उसमें कौन से ऐसे टॉपिक है जो थोड़े इजी हैं और कौन से ऐसे टॉपिक है जो कि थोड़े से हार्ड है, उसमें आप डिवाइड करिए। देन सबसे पहले जो इजी टॉपिक है वहां से स्टार्ट करिए, ताकि आपको एक मोमेंटम मिलेगा और एक आपको कॉन्फिडेंस यहाँ पे बूस्ट होता हुआ नजर आएगा। उसके बाद आपको इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एनालाइज करना है। टॉपिक पढ़िए, देन पीवाईक्यूज को देखिए एंड देन उसको सॉल्व करने की कोशिश करिए। एनालाइज मिस्टेक, रिपीटेड कंसेप्ट्स एंड लेवल ऑफ क्वेश्चंस। ऐसे में आपको जो भी गलतियां हो रही है वो आपको देखने की जरूरत है। ऐसी कौन से कंसेप्ट है जिसमें ज्यादा क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, और जो क्वेश्चन है वो आपको सभी लेवल के करने हैं। इजी लेवल भी आपको आना चाहिए, थोड़ा सा टफ लेवल भी आपको आना चाहिए, क्योंकि कुछ कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जहां पर कंसेप्ट अप्लाई हो रहा है। सुनिए, यहाँ पे टाइम सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि 150 मिनट में 150 क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको इसका पैटर्न बताऊंगा। तो वो तभी कर पाओगे जब आपकी स्पीड फास्ट होनी चाहिए, प्लस ऑप्शन से आप क्वेश्चन कैसे सॉल्व कर पा रहे हो वो अगर आपको आ गया तो मुझे लगता है आप बेहतर यहाँ पे कर सकते हैं। अभी मैं आपको बता दूं कि हम टीजीटी पीजीटी वर्टिकल एक नया स्टार्ट किया है, जिसके लिए हमने एक नया यूट्यूब चैनल शुरू किया है, जहां पर मैं 2 कैटेगरी पढ़ा रहा हूं, जिसके अंदर आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड एंड यूपीपीएससी एलटी ग्रेड और जीआईसी, ये 2 हमने स्टार्ट किया है। काफी बच्चों के व्यक्तिगत मैसेज मुझे आए कि सर आप एमपी वर्ग 1 की भी तैयारी शुरू कराइए। बेटा मैं एमपी टेट वर्ग 1 भी स्टार्ट कर रहा हूं। मैं चाहता हूं कि आप थोड़ा सा यहाँ पे पढ़ना शुरू करिए, और फ्री कंटेंट हमने इस यूट्यूब पे काफी सारा दे रखा है, वहां से भी आप बेनिफिट ले सकते हैं। प्लस हमारे यूट्यूब पे ऐसा कोई टॉपिक आपके एमपी वर्ग 1 का सिलेबस में है और जिस पे हमने यूट्यूब पे काम नहीं कर रखा है, सभी टॉपिक पे आपको यूट्यूब पे हमारे फ्री वीडियोस मिल जाएंगे। पर इसमें वो थ्योरी पढ़ने के लिए बेहतर है, पर अगर आप यहाँ पे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस लगाना चाहते हैं तो उसके लिए शॉर्ट ट्रिक आना जरूरी है, और उसके लिए हम हैं एक्सपर्ट। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं हमारा कोर्स तो उसके बारे में अपडेट दूंगा, पर पहले थोड़ा सा और ज्ञान ले लेते हैं, उसके बाद आपको लगे तो आप हमारा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। तो इसके बारे में थोड़ा सा मैं नोटिफिकेशन के बारे में बताना चाहता हूं कि ये नोटिफिकेशन यहाँ पे ये पुराना है। मैं आपको बता दूं कि लेटेस्ट नोटिफिकेशन अभी नहीं आया है, ये पुराना नोटिफिकेशन के हिसाब से आपको पैटर्न बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्या क्या यहाँ पे चीजें देखिए। अब इसमें बात करते हैं यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। तो आप एमएससी प्लस बीएड यहाँ पे होने चाहिए, एंड अगर इस एग्जाम को क्वालिफाई करना चाहते हैं आप, खास करके प्रीलिम्स की बात करी जाए,
तो सुन यहाँ पे आपका 50% क्वालिफाइंग मार्क्स है फॉर SC ST और OBC एंड EWS कैंडिडेट। अगर आप जनरल कैंडिडेट हैं तो यहाँ पे आपका 60% यहाँ पे होना चाहिए मिनिमम, तो आप यहाँ पे क्वालिफाई कर सकते हैं। तो सुन, स्टेट एग्जाम को आप क्वालिफाई करना चाहते हैं तो यार ये हमारे पास क्वालिफाई का रूल दे रखा है यहाँ पे कि भाई इतने आपके आने चाहिए। अब बात करते हैं सुन एग्जाम पेपर पैटर्न के बारे में। तो सुन यहाँ पे सभी क्वेश्चन आपको करने हैं, 150 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 2.5 घंटे का एग्जाम होगा। सुनिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे। पिछली बार जो इससे पहले नोटिफिकेशन निकला था वहां पे नेगेटिव मार्किंग थी, इस बार नेगेटिव मार्किंग को हटा दिया गया है, ऐसा अपडेट है। पर जब तक 15 तारीख को नोटिफिकेशन नहीं आता है इसके बारे में आपको जानकारी नहीं दे पाऊंगा। 15 को जैसे ही फॉर्म निकलेगा उसके अंदर कुछ रूल्स होंगे, हो सकता है यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग हो जाए, पर अभी जो अपडेट है उसके हिसाब से यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। इसमें जो पेपर होगा उसको 2 पार्ट में डिवाइड किया जाएगा, भाग अ और भाग ब, जिसमें भाग अ जो कि पार्ट ए, उसके अंदर 30 क्वेश्चन आपके जीके और हिंदी और कंप्यूटर इस टाइप की कुछ अलग अलग टॉपिक है वो मैं आपको बताऊंगा, और 120 क्वेश्चन जो है वो आपके मैथ्स के पूछे जाएंगे, मतलब सब्जेक्ट के पूछे जाएंगे, राइट। अगर आप जिस सब्जेक्ट में यहाँ पे इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। देखो यहाँ पे ये जो ए पार्ट है उसमें बाकायदा दे रखा है सामान्य हिंदी 8 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, सामान्य अंग्रेजी 5 है, सामान्य ज्ञान एंड जो करंट अफेयर्स है उसके 7 क्वेश्चन है, शिक्षा 7 जो पेडागोजी है उस पर 10 क्वेश्चन, ऐसे हमारे पास 30 क्वेश्चन यहाँ पे आएंगे, और हर क्वेश्चन यहाँ पे 1 नंबर का मतलब 1 मार्क्स का रहेगा। बाकी जो सब्जेक्ट की बात करी जाए, जैसे अगर आप मैथमेटिक्स सब्जेक्ट के साथ दे रहे हैं तो सुन मैथमेटिक्स के यहाँ पे आपको 120 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 120 मार्क्स के होने वाले हैं। तो टोटल ये 150 नंबर का क्वेश्चन होगा। इस टाइम की बात करी जाए तो यहाँ पे 2.5 घंटा मतलब 150 मिनट ही मिलने वाला है। हर क्वेश्चन को आपको 1 मिनट के अंदर सॉल्व करना है, बस ये भी आपको समझने की आवश्यकता। भैया सिलेबस देख लो, बहुत भारी सिलेबस है, मतलब मुझे लग रहा है काफी लंबा सिलेबस दे दिया है उन्होंने, जिसके अंदर अर्थमेटिक दे रखा है पूरा का पूरा, लाइक ये स्कूल लेवल का टॉपिक है, अलजेब्रा दे रखा है, सुन लीनियर इनइक्वालिटीज दे रखी है, रिलेशन फंक्शन जो कि ये पूरा का पूरा लाइक 12th का टॉपिक है, सुन डिटरमिनेंट एंड मैट्रिक्स पूरा 12th का टॉपिक है, ज्योमेट्री 12th का टॉपिक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपका 11th का टॉपिक है, सुन स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज है, ये पूरा का पूरा आपका लाइक स्कूल लेवल का जो 12th का टॉपिक है, मैंचुरेशन भी आपका 10th का टॉपिक दे दिया गया है, ट्रिग्नोमेट्री जो कि आपका अगेन 12th क्लास का टॉपिक है, स्टैटिक्स जो कि 11th 12th और 10th में भी थोड़ा बहुत पूछा जाता है, मैथमेटिकल रीजनिंग है, ये एक थोड़ा सा नया टॉपिक है जो कि अलग से दे दिया गया है, जहां पर स्टेटमेंट्स है, न्यू स्टेटमेंट फ्रॉम odd and special words, phrases and implication and validation statement। सुन सीक्वेंस एंड सीरीज में ये पूरा AP GP HP एंड लॉगरिथम एंड एक्सपोनेंशियल सीरीज दे रखी है। उसके बाद एलिमेंट्री नंबर थ्योरी जो कि अलग से यहाँ पे दे दिया गया है ना, जिसमें लाइक यूलर 5 फंक्शन दे रखा है, देन टाउ फंक्शन दे रखा है, ग्रेटेस्ट इंटीजर के बारे में बात कर रही है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, अलग अलग टाइप के यहाँ पे यूक्लिड एल्गोरिथम दे रखा है। तो ये पूरा का पूरा नंबर थ्योरी का टॉपिक दे दिया है। सुन यहाँ पे डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन ये पूरा 12th का टॉपिक है। तो अगर बात करी जाए यहाँ से हमारा कॉलेज लेवल का स्टार्ट होता है, जिसके अंदर एडवांस कैलकुलस के अंदर आपका सीक्वेंस एंड सीरीज दे दिया गया है। यहाँ पे सुन कॉन्टिन्यूटी ऑफ सिंगल वेरिएबल दे रखा है, एंड सुन यहाँ पे 2 वेरिएबल की भी कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी और पार्शियल डेरिवेटिव और सब कुछ दे दिया। टेलर सीरीज एंड मैक्लॉरेन है। सुन एनवेलप एंड इवैल्यूएट मैक्सिमा मिनिमा सैडल पॉइंट पूरा का पूरा दे दिया। बीटा गामा फंक्शन आपको दे दिया गया यहाँ पे, है ना। सुन बात करी जाए डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसमें आपका लाइक सीरीज सॉल्यूशन है, उसके बाद लाप्लास है, उसके बाद आपका पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन यहाँ पे दे रखा है जो कि फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री और नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कांस्टेंट कोएफिशिएंट है। कैलकुलस ऑफ वेरिएशन यहाँ पे डाल दिया गया सिलेबस के अंदर। उसके बाद मैथमेटिकल इंडक्शन एंड बाइनोमियल थ्योरम जो कि स्कूल लेवल का एक तरह से देखा जाए LPP है यहाँ पे। सुन अलजेब्रा एंड ट्रिग्नोमेट्री दे रखा है यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे LILD ये पूरा का पूरा लीनियर अलजेब्रा यहाँ पे डाल दिया गया है। उसके बाद डेफिनेशन ऑफ पूरा ग्रुप थ्योरी है, सुन ये पूरा ग्रुप थ्योरी दे रखा है यहाँ पे, है ना। होमोमॉर्फिज्म आ गया। सुन रिंग थ्योरी भी यहाँ पे पूरा का पूरा सिलेबस के अंदर डाल दिया गया है। उसके बाद वेक्टर एनालिसिस एंड ज्योमेट्री, सुन यहाँ पे जो वेक्टर कैलकुलस है जो कॉलेज लेवल का है, जिसके अंदर वेक्टर डिफरेंशिएशन है, वेक्टर इंटीग्रेशन, ये पूरा का पूरा दे दिया गया है। सुन यहाँ पे 3D दे दिया गया जिसमें कॉन एंड सिलेंडर एंड स्फीयर दे दिया गया। सुन स्टैटिक्स की बात करी जाए तो एनालिटिक कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, कोप्लेनर फोर्सेस, वर्चुअल कैटेनरी, वर्चुअल वर्क है, कैटेनरी है। सुन फोर्स इन 3D है। तो ये पूरा का पूरा आपका स्टैटिक्स दे दिया गया है। सुन डायनेमिक्स यहाँ पे पूरा का पूरा गिवन है ना। उसके बाद आपका रियल एनालिसिस अंदर, जिसके अंदर पूरा रीमान इंटीग्रेशन दे रखा है एंड इम्प्रॉपर इंटीग्रल है। उसके बाद बात करी जाए यहाँ पे कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, तो सुन पूरा कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का टॉपिक जो कॉलेज लेवल का PG लेवल का दे दिया गया है। सुन मैट्रिक स्पेस यहाँ पे पूरा का पूरा टॉपिक गिवन है। उसके बाद एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा में ग्रुप थ्योरी दे दिया है। सुन उसके बाद यहाँ पे हमारे पास वेक्टर स्पेस, सब स्पेस जो कि पूरा का पूरा लीनियर अलजेब्रा का पार्ट है। सुन यहाँ पे लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन इन देयर, ये पूरा का पूरा वापस अगेन लीनियर अलजेब्रा का ही पार्ट है। इसके बाद इनर प्रोडक्ट स्पेस भी यहाँ पे दे दिया गया, मतलब नेट लेवल का सिलेबस यहाँ पे गिवन है। अगर मैं इसको नेट से कंपेयर करूं तो सिर्फ यहाँ पे न्यूमेरिकल क्लासेस मुझे नजर नहीं आ रहा है,
और एक यहाँ पे मुझे इंटीग्रल इक्वेशन नजर नहीं आ रहा है। बाकी पूरा नेट का सिलेबस है। नेट के अंदर एनालिसिस पूरी आती है, लीनियर अलजेब्रा पूरा आता है, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस पूरी आती है, मॉडल अलजेब्रा में ग्रुप थ्योरी और रिंग थ्योरी पूरी की पूरी आती है, डिफरेंशियल इक्वेशन ओडीपीडी। भैया सीएसआईआर नेट से भी ज़्यादा लंबा सिलेबस है ना। इसके अलावा एक्स्ट्रा टॉपिक और दे दिए जिसमें स्कूल लेवल 11 12 10th 11 12 डाल दिया गया है। तो सिलेबस जो है वो काफ़ी ज़्यादा लेंदी है। मुझे समझ में नहीं आ रहा इतना सब कुछ डालने की क्या ज़रूरत पड़ रही थी, और एक बच्चा कितना पढ़ेगा इसके अंदर, है ना। और सबसे बड़ी बात यह कि चलो पढ़ तो लिया, पर 150 मिनट में 150 क्वेश्चन कैसे सोल्व कर लेगा, ये कहने की एक अलग ही सोचने वाली बात है। पर मैं आपको इसका जो पिछले साल का पेपर आया था, जो पिछली बार का पेपर आया था, आई एम सॉरी, वो मैं आपको बाकायदा सॉल्व करूंगा। पर यार आप सभी से निवेदन है कि यूपीपीएससी एलटी ग्रेड और आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड तो काफ़ी बच्चे हमारे साथ कनेक्टेड है, पर एमपी टेट वर्ग एक वाले जितने भी स्टूडेंट्स मुझे यहाँ सुन रहे हैं, प्लीज़ आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए काम करूँ तो मैं ज़रूर आपके लिए करूँगा। तो उसके लिए आप सभी से एक निवेदन है छोटा सा कि गूगल फॉर्म मैंने शेयर किया है, भर दीजिए आप, और आप अपना कमेंट ज़रूर यहाँ पे कर दीजिएगा, सो दैट कि मैं आपके लिए भी यहाँ पे अच्छे तरीके से काम करना शुरू करूँ। मैं फिर से बता दूँ कि सिलेबस काफ़ी लंबा है। कैसे तैयारी शुरू करें भैया, एक बार मुझे लगता है आपको स्कूल लेवल से स्टार्ट कर देना चाहिए, एंड देन धीरे 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 फिर आपको अपने कंसेप्ट बनाना चाहिए। पर ज़्यादा से ज़्यादा आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस से फोकस करना चाहिए। कितना ही ज्ञान इकट्ठा कर लो, जब तक उससे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा, और वो भी स्पीड से सॉल्व नहीं हो रहा, विद इन 1 मिनट आपको क्वेश्चन देख यहाँ पे सॉल्व करना है यार, ये जब तक नहीं होगा तब तक मुझे लगता है आप इस एग्जाम को करेक्ट नहीं कर सकते हैं, राइट। तो मैं चाहूंगा कि आप ईमानदारी से इसके ऊपर मेहनत करें। अगेन क्वालिफाइंग मार्क्स की बात करी जाए तो 50% का रूल हर जगह काम करता है भैया। 150 नंबर का पेपर है, अगर 75 प्लस मार्क्स लेके आ रहे हो, मतलब 75 से ऊपर अगर आपके नंबर आ रहे हैं, तो मुझे लगता है इस एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। जहां तक मेरा एक्सपीरियंस है, मैं हर एग्जाम के लिए काम करता हूं। पर पिछली बार का जो क्या कट ऑफ रहा वो मैं बाकायदा आपको पेपर के साथ अपडेट करूंगा। तो आप बने रहिए हमारे साथ, और तैयारी कैसे शुरू करनी चाहिए इसमें बता ही चुका आपको कि बेसिक से स्टार्ट करिए, शॉर्ट नोट्स बनाइए, रिवाइज करते रहिए, क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहिए, और अगर आप कहीं से मॉक टेस्ट अटेंड करें तो वो करिए। सबसे पहले आप कंसेप्ट पढ़िए, उस कंसेप्ट को वापस क्वेश्चंस में अप्लाई करिए। सबसे पहले बेसिक लेवल के क्वेश्चन करिए, फिर धीरे 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 आपको थोड़े से टफ लेवल के क्वेश्चंस करने चाहिए। साथ साथ में आपको शॉर्ट ट्रिक भी अप्लाई करना आना चाहिए कि कैसे क्वेश्चन को जल्दी से जल्द किया जा सकता है। इसमें अभी आरपीएससी सेकंड ग्रेड का एग्जाम 11 सितंबर को होने वाला है, तो उसके लिए हमने काफी सारे यूट्यूब पे वीडियोस अपलोड किए, जहां पर हमने बताया कि कैसे ऑप्शंस हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपने नहीं देखे तो आप देख सकते हैं। बाकी स्टूडेंट, अगर आप हमारे साथ तैयारी करना चाहते हैं तो यार मैथ्स कैरियर पे हमने एमपी टेट वर्ग 1 का कोर्स लॉन्च कर दिया है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। स्टूडेंट, अभी हमारा जो कोर्स है वो 4999 का है। यहाँ पे अभी ऑफर चल रहा है, मेरा कोड जीपी सर है, अगर आप यूज करेंगे तो आपको यहाँ पे डिस्काउंट मिल जाएगा, जहाँ पर हम लाइव रिकॉर्डेड पीडीएफ डीबीपी टेस्ट सीरीज सब कुछ आपको अवेलेबल है। कुछ क्लासेस यहाँ पे लाइव मिलेगी और कुछ क्लासेस आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में मिलेगी, क्योंकि बहुत लंबा सिलेबस है और दिसंबर में अगर एग्जाम हो रहा है तो इतना जल्दी से कोर्स कंप्लीट नहीं हो सकता है। इसके लिए हमें लाइव क्लासेस के साथ साथ थोड़ी रिकॉर्डेड क्लासेस भी आपको देनी पड़ेगी। अगर आप इंटरेस्टेड है तो हमारा कोर्स बाय कर सकते हैं। वैसे आर मैथ्स के अंदर हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जहाँ पर एलटी ग्रेड जीआईसी और आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड की कोर्सेज भी हमारे मैथ्स कैरियर पे अवेलेबल है। बाकी हमारी बुक है जो कि एलटी ग्रेड के लिए हमने लॉन्च करी है, इसमें आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड के लिए हमारी बुक अवेलेबल है। बाकी अगर आप कहेंगे तो हम आपके लिए भी काम करेंगे, पर उसके लिए कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स का एक होना चाहिए कि हाँ सर हम आपसे पढ़ना चाहते हैं। अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो हम आपके लिए भी जरूर काम करेंगे। सुनिए, हमारा यूट्यूब है जिस पे ये वीडियो अपलोड किया है, ये वाला चैनल है, इस पे दुनिया का पूरा कंसेप्ट जो मैंने आपको बताया सब यहाँ पे अपलोड है ना। सुन, ये हमारा CSR IDHM गेट का यूट्यूब चैनल है, अगर आप उसकी तैयारी करें तो आप देख सकते हैं। सुन, ये हमारी बुक्स है जो कि अमेजन फ्लिपकार्ट के अलावा मैथ्स कैरियर पे अवेलेबल है। कैसे सब्सक्रिप्शन लेना इसका वीडियो आप यहाँ पे जाके देख सकते हैं। ये हमारा मैथ्स कैरियर पे जो कि एंड्रॉइड एंड पे अवेलेबल है। बाकी स्टूडेंट, अगर आप डेमो चाहते, गुरुजी आप पढ़ाते कैसे हो यार ये बताओ, तो स्टूडेंट ग्रुप थ्योरी की एक डेमो क्लास है जो कि मैंने आरपीएससी के लिए ले रखी है, आप जाके देखिए आपको समझ में आएगा ना। तो कुछ डेमो क्लासेस का यहाँ पे फोल्डर दे रखा है, आप जाके देखिए, अगर आपको अच्छा लगता है तो आप हमारा कोर्स बाय कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। बाकी की गूगल फॉर्म दे रखा है, भैया आप इंटरेस्टेड हो भर दो, हमारी टीम आपसे बात करेगी। और अगर आपको कोई भी और क्वेश्चन है जो कि आपके मन में आ रहा है इस एग्जाम के तैयारी को लेके, तो आप कमेंट बॉक्स में हमें पूछ सकते हैं। धन्यवाद।